Hi guys, good morning. This is Amit Soni from AS English Club. I'm back with all of you guys. How are you all? So let's continue with the lecture, and I will lead with the topic, and that is conjunction. We are going through decisions conjunction section. So I will be talking about decisions conjunction today. So आप मुझे बताएंगे, voice is clear? Confirm me first decisions no? Confirm. If the voice is clear, I'll be going ahead. So text me. आप अपने चैट बॉक्स में कुछ अच्छी बातें भी लिख सकते हैं. वैसे तो डेसन्स आप लोग सारा दुख सारा प्रॉब्लम्स चैट बॉक्स में शेयर कर लेते हैं, बस अच्छी बातें शेयर करने में टाइम लगाते हैं. तो जल्दी से कंफर्म करेंगे. वॉइस क्लियर है? मस्त झकास. कोई दिक्कत? यस और नो? एनी प्रॉब्लम बेटा? चले सेक्शन आगे बढ़ाएं. Well, confirm me fast. Be active, guys. Good morning, Manish. How are you? My voice is audible for everyone in the meeting today. My voice is clear to all of you guys? Good. So let me go ahead, and welcome back to all of you with the same chapter, conjunction. And today we have some pairs of the conjunction to deal with this, So let me go ahead. If you have any doubts, any queries relevant to the topic, relevant to the past previous lecture, you can write down in the comment box. I will look into it. I'll try my best to answer you as soon as it is possible. तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. वैसे भी आप निर्लज तो हैं ही, मुझे पता है. आप लोग वैसे भी घबराते नहीं, क्योंकि फालतू चीजें कमेंट बॉक्स में लिखने से आप घबराते नहीं. तो अच्छी बात लिखने में क्यों घबराएंगे? बात है, पॉइंट नहीं. डिसीजन सुख दुख भी आप लोग बांट लेते हैं जी. अच्छी बात है. डिसीजन विराट कोहली ने क्रिकेट मैच में अच्छे परफॉर्मेंस किए या नहीं, ये भी आपको ग्रुप में जानना हो. चाहे किसी ने खाया कि नहीं, ये भी आप अपने दोस्तों से ग्रुप में ही पूछ लेते हैं. आपकी ढीठ पना की कोई लिमिट नहीं है. भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे. नहीं, चलिए कुछ अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए इस ग्रुप में. नहीं, एंड दोस्तों से जहां तक मिलने और बात करने की बात है, तो आप पर्सनल नंबर पे भी फोन करके रात भर बात कर सकते हैं. डिसीजन तो चलते हैं, पॉइंट पे आते हैं. और हमारा पॉइंट जो है आज डिसीजन कंजंक्शन में कुछ पेयर्स हमारे पास बाकी है. तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. जो फर्स्ट पेयर वो है हमारे पास डिसीजन इफ एंड वेदर. लुक एट ओवर हियर डिसीजन. आज मैं आपसे बात करने वाला हूं किसके बारे में? इफ एंड वेदर के बारे में. इफ एंड वेदर क्या पढ़ने वाले डिसीजन हम लोग? इफ एंड वेदर. सो लेट्स कंटिन्यू डिसीजन. व्हाट इज इफ एंड व्हाट इज वेदर? गौर से सुनेंगे डिसीजन. क्या है ये इफ और वेदर? इफ का मतलब अगर होता है डिसीजन. क्या होता है? अगर. नहीं, इफ का मतलब यदि अगर होता है तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस बनाता है. क्या बनाता है? कंडीशनल सेंटेंसेस बनाता है. एंड वेदर का मतलब क्या भी होता है डिसीजंस, ये क्वेश्चंस करता है. क्या करता है? क्वेश्चंस पूछने के काम आता है. लिखने का काम आप साथ साथ करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लेना. डिसीजंस यहां लिख लेंगे, नोटबुक में आ जाएगी. सो बेस्ट लिसनर्स आर द बेस्ट स्पीकर्स. तो ध्यान से सुनेंगे. लिखना छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस आप ही के पास तो होती है चैनल पे, आपके अपने चैनल पे. डिस्टेंस बट समझना नहीं छोड़नी है. कॉन्सेंट्रेट टू द टॉपिक. डिस्टेंस 1 इंच भी खसकना नहीं चाहिए. टॉपिक बहुत ही खूबसूरत जा रही है. डिस्टेंस लास्ट कर रहा हूं, टॉपिक को एंड कर रहा हूं. डिस्टेंस हम लास्ट तक जा रहे हैं, कंजंक्शन के फिनिशिंग पॉइंट तक जा रहे हैं. ऑल वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. तो आज की लेक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. लास्ट तक जरूर देखेंगे. दिस इज इफ का मतलब होता है अगर. इट शोज गौर से. इट शोज डिफरेंस. ध्यान से सुनेंगे. इट शोज कंडीशन. क्या शो करता है बेटा? ये कंडीशन शो करता है जी. अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, नहीं बुलाओगे नहीं आऊंगा. कंडीशन है. अगर तुम पैसे मेरी लौटाओगे तो मैं कुछ पैसा उधार दूंगा. अभी
कंगाल बैंक में बैग पैसे जमा कौन करना चाहता है? जमा किए तो ठीक है, मांगने गए तो कहेगा कैसा पैसा, तो दिक्कत होगा, ऐसे में कुटा पिटा जाएंगे। तो ध्यान से डियर, कंडीशन क्या है कि मैं पैसे उधार दूंगा नहीं, अगर तुम मुझे लौटा दोगे, कंडीशन है जीसस, अगर तुम मुझे इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, कंडीशन है, नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है जी, टिक फॉर टैट, मेजर फॉर मेजर्स, एन आई फॉर एन आई, नहीं एकदम जैसे को तैसा जी, मस्त है। गौर सुनिएगा जीसस, तो एक कंडीशन बनाता है, क्या बनाता है जी? कंडीशन बनाता है, और इट क्रिएट्स डाउटफुल क्वेश्चंस, इट क्रिएट्स डाउटफुल क्वेश्चन पूछता है बेटा, ये क्या पूछता है? डाउटफुल क्वेश्चंस करता है ये, नहीं कैसे करता है वो मैं तुरंत बताऊंगा आपको। लिसन टू मी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। इफ आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, मैं आपकी मदद करूंगा फ्यूचर में, बट कंडीशन क्या है कि आज आप करोगे, इस बात पे डिपेंड होगी आपकी कि फ्यूचर में मैं आप नहीं। चलिए डिसंस, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही विल कम इफ आई कॉल, इफ आई, वह आएगा, किस बात पे डिपेंड करता है जी? अगर मैं बुलाऊंगा, तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला यही इफ क्या है बेटा? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। मस्त सा कंजंक्शन है, ब्यूटीफुल सा कंजंक्शन है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ जो है वो कंडीशन शो करता है। डन, आगे बढ़ते हैं। ये वेदर क्या है हमने पहले लिखा दिया, इट क्रिएट्स डाउटफुल क्वेश्चंस, इट क्रिएट्स डाउटफुल क्वेश्चंस। कैसे बोलेगा भाई? देखिएगा, आई डोंट नो whether he will come or not, whether he will come or not, he will come or not, नहीं, मैं नहीं जानता वह आएगा या नहीं, मैं नहीं जानता वह आएगा या नहीं आएगा। डाउटफुल है ना जी, डाउटफुल क्वेश्चन कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ये डाउटफुल सेंटेंसेस को क्रिएट करेगा वेदर लगा करके, डिस्टेंस, यू नो, वेदर ही विल कम और नॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या तुम आओगे कि नहीं, तो ये इंटरोगेटिव की तरह यूज हो जाएगा, बट हमें कंजंक्शन के रूप में यूज करना है ना, तो सेंटेंस में पूछेगा, सेंटेंस में कंजंक्शन आएगा, डिस्टेंस कहेगा I even don't have any idea whether he will join the class or not. I don't have any idea whether he will join class or not. तो डिस्टेंस इस तरह से वेदर को बीच में लगा करके आप डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि हमरा तो कुछ पता ना हो भाई, नहीं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि वो क्लास ज्वाइन करेगा कि नहीं, वो आज आएगा कि नहीं, वो खाएगा कि नहीं, वो तुम्हारे साथ जाएगा कि नहीं, whether he will come with or not, well, whether he will do this work or not, whether he will join the class or not, I don't have any idea. तो weather के साथ आप इस तरह का सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्रॉब्लम खत्म कर दे, जल्दी से कॉपी करिएगा, टाइम नहीं लगाना बेटा, लिखने में टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी कॉपी करिए तो फास्ट, जल्दी जल्दी, एकदम क्विक। कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नहीं ना बेटा? No irrelevant question, please. Irrelevant questions will not be entertained. If you have any queries relevant to the class, relevant to the topic, I'll answer you as soon as it is possible. That's why I would like to request to every group members of this meeting, don't ever create any irrelevant question in the group. It will be better for your study and your future also, dear students. So don't distract yourself as well as your teacher. Okay, dear students. So just talk about the class. Just talk about the session right now. And the lectures that you have missed, I will try my best to make you available in the group, guys. आप लोगों की जो भी लेक्चर्स छूट गई है वो आपके YouTube चैनल पे मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, लोड करने की कोशिश करूंगा. So don't ever dare to don't ever be panic and don't ever worry about that. टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस मुझे आप बताते रहे. Excuse me sir, please.
Yeah, you are excused. Just copy it quickly. वेल गाइस, तो मैं रब करूंगा डिस्टेंस, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिखने में टाइम नहीं लगाना बेटा, समझने में टाइम लगाना है जी। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको, डन। हैव एन स्क्रीनशॉट, क्विक एक्शन लेना है, छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ही के चैनल पे ये धरा पड़ा रहेगा। जब लगे कि भूल जाए तो एक बार चैनल खोल लेना है, फिर से एक बार देख लेना है, नो इशू इन दैट। चलिए टीचर्स, एक बेहतरीन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कंजंक्शन चल रहा है ना, तो एक टॉपिक है हमारा एज सून एज। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, एज सून एज। और एक हमारे पास नो सूनर, क्या है? नो सूनर। और ये अपने साथ देन भी लेता है लास्ट में, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे लेता है। टीचर्स, तो ये है एज सून एज और नो एंड नो सूनर के बारे में बात हो रही है। टीचर्स, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही। क्या होता है बच्चा? ज्यों ही, एकदम मेरे साथ स्टडी करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, ज्यों ही। और नो का मतलब होता है कि नहीं। क्या होता है जी? कि नहीं। अब इसको समझेंगे टीचर्स, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। आप एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसे? जरा गौर से सुनेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे टीचर्स, फायदा होगा। मेरी जुबान पे ध्यान रखेंगे, मेरी शब्दों पे ध्यान रखेंगे। एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, गौर फरमाइए। मैंने बोला कि ज्यों ही ट्रेन आई मैं ट्रेन के अंदर गया, ऐसे बोलते हैं। ज्यों ही पापा आए मैं उनके पास गया, ज्यों ही मम्मी खाना बनाई मैं भूख भूख चिल्लाने लगा, मम्मी खाना दो। नहीं, ज्यों ही मैंने उसे देखा वह शर्माने लगी, ज्यों ही मैंने उसे देखा वह शर्माने लगी। डिसस, ज्यों ही मैंने उसे देखा वह मुस्कुराने लगी। रोमांटिकली बोल सकते हैं डिसस, क्या प्रॉब्लम है? किसी से आप कह सकते हैं कि भाई देखे उसको जैसे नमकाद कहे नम, नहीं, जो ही उस पर नजर पड़ी, नहीं, मुस्कुराना शुरू, शर्माना शुरू होता है। इट हैपेंस इन यंग एज, दिस इज वेरी नॉर्मल। नहीं, दिस इज वेरी नॉर्मल एक्टिविटी विद द यंगस्टर्स, दिस इज इट हैपेंस, डोंट बी शाय। नहीं, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारा मैटर नहीं है। मैटर ये है डिस्टेंस कि इसको नेगेटिव में कैसे बोले, यही ना। तो देखिए ऐसे, जो ही मैंने उसे देखा वो शर्माने लगी, तो अब ऐसे नहीं बोल सकते उसको कि हमने उसको देखा कि नहीं कि वो शर्माने लगी, नहीं बोल सकते हैं जी। एकदम आराम से बोल सकते हैं, जो ही खाना बना हमने खा लिया, जो ही खाना बना मैंने खा लिया, और खाना बना कि नहीं मैंने खा लिया, खाना बना कि नहीं मैंने खा लिया। एकदम लेक्चर आसान है, एकदम आसान है, एकदम मजे से पढ़ना है बेटा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि सागर मंथन करके डिशेस मन मथे जा रहे हैं, मथे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा मथने से डिशेस जो है कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, दिक्कत सॉल्व होने वाली नहीं है। इसलिए ध्यान से हल्के हल्के में सोचिए, एकदम आसानी से हो जाएगा। एक सेंटेंस को दो तरीके से बोलने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। क्या? एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से? दो तरीके से बोलने का तरीका सिखा रहा हूं। ज्यों ही ट्रेन आई मैं ट्रेन के अंदर जाके बैठा, और ट्रेन आया कि नहीं कि मैं ट्रेन के अंदर जाके बैठा नहीं बोल सकते हैं। नहीं, ज्यों ही घंटी लगी सारे बच्चे क्लासरूम चले गए, ज्यों ही घंटी लगी सारे बच्चे कहां चले गए? क्लासरूम चले गए। और घंटी लगी कि नहीं कि सारे बच्चे क्लास चले गए, ऐसे भी तो बोलते हैं। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो एक एज सून एज से पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे और नो सूनर से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा गौर सुनेगा। आते हैं डिस्टेंस यहां। इट मेक्स, इट फॉर्म्स नेगेटिव सेंटेंस, छोटू, इट फॉर्म्स नेगेटिव सेंटेंस। यह कैसा सेंटेंस बनाता है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। एंड इट फॉर्म्स, एक मिनट, सॉरी, इट फॉर्म्स पॉजिटिव सेंटेंस ना जी, इट फॉर्म्स पॉजिटिव सेंटेंस, इट फॉर्म्स पॉजिटिव सेंटेंस एंड इट फॉर्म्स नेगेटिव सेंटेंस। यही बात है जी। सेम सेंटेंस को दो तरीके से बोलने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। अब सुनेंगे, एक फर्क और है बेटा। इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड in any tense,
इसको आप किसी टेंस में यूज कर सकते हो, किसी टाइम में, किसी टेंस में यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज ओनली इन पास्ट. इट कैन बी यूज ओनली इन पास्ट. इसका इस्तेमाल सिर्फ आप किस में कर सकते हैं? पास्ट में कर सकते हैं, सिर्फ पास्ट में कर सकते हैं बेटा. ये दो अंतर आपने सीख लिया बोर्ड के अंदर. ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाता है. ये कोई भी टेंस में आ सकता है और ये सिर्फ पास्ट टाइम में आ सकता है. ये प्रेजेंट में भी जा सकता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, किसी भी टाइम में. आप इसको टाइम लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा. दिस इज एक किसी भी टाइम में यूज हो सकता है और ये सिर्फ पास्ट टाइम में यूज हो सकता है. कोई दिक्कत? तो इसको आप लिखेंगे, कॉपी करेंगे, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे. एग्जाम्पल देंगे अभी. इसको कॉपी कर लीजिए, एग्जाम्पल से हम इसको और समझते हैं अच्छे से. हाँ जी, ये बच्चा अभी या बूढ़ा अभी जो भी है, आप अभिषेक जी, कल आपको मैंने लाइव एप्लीकेशन के थ्रू जब मैं क्लास टेस्टिंग कर रहा था, आपको मैंने देखा. ये आप जो बाइक पे घूम घूम करके जो क्लास कर रहे हैं ना बेटा, ध्यान से. डिसोस काठ की घड़ा एक ही बार आग पे चढ़ती है. अमित सोनी बहुत बेवकूफ टीचर है डिसोस, पटना के अंदर सब लोग उसको जानते हैं कि फालतू काम करने के लिए बहुत फेमस आदमी है डिसोस, और गलत चीज हमने कभी बर्दाश्त नहीं करी. यदि फ्यूचर में कभी भी एएस इंग्लिश क्लब आने की आपको तमन्ना है तो लॉकडाउन में जब तक क्लास चल रही है ना ऑनलाइन डिसोस, तब तक होश में रहेंगे आप. नहीं, डिसोस होश में रह के क्लास करेंगे. ये जो बाइक पे चला चला करके जो आप लोग क्लास करते हैं, और मुझे दिखता भी है आप लोगों को आप लोगों की जो है ना ढिठाई की हद हो जाती है. तो जब आप ऑफलाइन में आएंगे ना डिसोस, तो आप लोगों का वेलकम बड़ी साजो सम्मान के साथ अमित सोनी करेगा, याद रखिएगा डिसोस. और नहीं आना है वापस तो कोई दिक्कत ही नहीं है. यदि नहीं आना है तो कोई तकलीफ ही नहीं है. मगर यदि आना है तो ऑनलाइन में कैसे रहना है? अदब में रहना है बेटा, तमीज से काम करनी है. ऑनलाइन में आप लोगों को मैं नोटिस कर रहा हूं, मेरी निगाह सब कुछ सब पे रहती है. आपको तो पता ही है अमित सोनी हजारों बच्चों को नाम से याद रखता है. नहीं, और डिस्टेंस जो है ये मुझे 2-4 बच्चों को याद रखने में कितना टाइम लगने वाला है. तो सब की हरकतों को मैं नोटिस कर रहा हूं. एकदम जो है डिस्टेंस नंगटे क्लास कर रहे हैं, गंजी पहन के क्लास कर रहे हैं, बाइक चला के क्लास कर रहे हैं, जिनका जिनका फिगर मेरे आंखों के सामने क्लियर है. आपको तो पता है आंखों का मेगापिक्सल सबसे हाई होता है, तो एकदम फिक्स है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट है डिस्टेंस. जो आएंगे ऑफलाइन में एकदम गेट से एंट्री करने ही पहले फूल पत्ती के साथ स्वागत करके, ढोल नगारा बजा के डिस्टेंस मर जूता मर चप्पल स्वागत होगा. एकदम ऐसे ही व्यवस्था है, एकदम क्वाइट ब्यूटीफुल व्यवस्था आप लोग के लिए होगा. इसलिए अदब में रहें और तरीके से क्लास करें. इसका आप घर पे हैं इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है डिएसएन जो है कि आप जो मन करेगा वो करेंगे बेटा. नहीं, एक जगह पे 100 जूता मारा जाएगा. फिर एकदम बिल्कुल कोई हरकत जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मर फट्टा डिस्टेंस वहां मारा जाएगा, ना बैठल जाएगा, ना उठल जाएगा, ना किसी को बताया जाएगा डिस्टेंस कहां लगा. इसीलिए एकदम ध्यान रखेंगे. हमें बहुत बहुत इस बात से गुस्सा है कि आप जो है डिस्टेंस गार्जियन की नजर से जैसे ही हटते हैं तो आप डिसिप्लिन खो देते हैं, अनुशासन को ताक पे रख देते हैं. हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है. आपको तो पता है, पुराने बच्चों को अमित सोनी के बारे में पता है कि हम डिसिप्लिन अनुशासन पसंद आदमी हूं मैं. नहीं, इसलिए ध्यान से आप लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन है, करबद्ध प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, दिल से आप लोगों से इच्छा है हमारी कि आप ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन की तरह ही बड़ी अदब से करें, टाइम के अनुसार करें. जैसे ही टाइम हो जाए बड़ी प्रॉपर तरीके से अपने टेबल पे बैठ जाए और क्लास करने के नियत से डिस्टेंस अपने मोबाइल को ओपन करें और लाइव सेशंस को अटेंड करें प्रॉपर्ली. आपके साथ 24 आवर्स अमित सोनी तैयार है आपके क्वेश्चन के लिए, आपके क्वेरीज के लिए. बट यदि आप बेअदब होंगे, मैं आपका साथ देने वाला नहीं. इसलिए ध्यान से डिस्टेंस एज सुन एज और नो सुनर को मैं एग्जांपल से समझने चल रहा हूं. चलते हैं डिस्टेंस आगे बात करते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स कैसे बनेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कैसे सेंटेंसेस बनेगा. एकदम ध्यान देखते रहना डिस्टेंस, एकदम नजर नहीं झपकाना है. देखते हैं. सुनिए, ज्यों ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, एज सुन एज द ट्रेन पहुंची, पास्ट इंडेफिनिट, ट्रेन अराइव्ड या रिच्ड आप करिए. डिस्टेंस जो है अराइव लिखिए, नो इशू.
As soon as the train arrived on the station. As soon as the train arrived on the station, comma, all the passengers went into the train. कोई दिक्कत बेटा? ये हो गई हमारा क्या, आपका सेंटेंस। डिसीजन जो है, as soon as the train arrived on the station, all the passengers went into the train. as soon as के साथ हमने कैसे इस्तेमाल किया जी? as soon as हमने इस्तेमाल किया, अभी देखिए पास्ट में यूज किया है हमने, went का इस्तेमाल किया, arrived का इस्तेमाल किया नहीं डिसीजन। तो ध्यान से सुनेंगे, ये आपका सेंटेंस जो है as soon as के साथ बनाया, सेंटेंस पॉजिटिव है। जो ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, सारे पैसेंजर्स अंदर चले गए। चलिए एक और एग्जांपल, इसी को नो सूनर से बनाइए। नो सूनर, तो नो सूनर नेगेटिव हो गया ना जी, तो पास्ट का इंडेफिनिट में नेगेटिव होगा, तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो नो सूनर डिड, डिड लगने के बाद वर्ब अपने औकात में रहेगा, वर्ब का औकात ओरिजिनल फॉर्म। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव के अराइव, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव ऑन द स्टेशन। आप बीच में देन से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। देन ऑल द पैसेंजर्स went into the train. इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नहीं, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे डिस्टेंस। When all the students went into the train, all the passengers went into the train. जल्दी बेटा, एकदम बिल्कुल रहेगा। as soon as जो है ये बिगिनिंग में ही यूज करेंगे, हम शुरुआत में यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, बिगिनिंग में प्रयोग करेंगे। as soon as का इस्तेमाल आप सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। शोभा यादव, आई वांट टू जॉइन यू, मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम विद द ओपन आर्म्स। आप ज्वाइन कर सकती हैं। डिस्टेंस जो है नंबर आपको मिल जाएगा, आप गूगल से पूछ लें, जहां से पूछ लें, आपको नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं, कॉन्टैक्ट कर लें, आप अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हैं आप एप्लीकेशन आपकी अपनी है, एप्लीकेशन के थ्रू भी क्लास कर सकती हैं। अभी मैं लाइव ले रहा हूं आपकी एप्लीकेशन जो है, आपकी एप्लीकेशन में है डिस्टेंस एप्लीकेशंस आपकी ऑलमोस्ट रेडी है बेटा। एप्लीकेशन में वीडियो फीड का ऑप्शंस नहीं था, कुछ फैसिलिटीज उसके अंदर फीड नहीं है, क्योंकि नई एप्लीकेशंस बनी है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कुछ फीचर्स उसके अंदर नहीं थे। तो हमने टेस्ट के लिए आपकी क्लास हमने ली थी कल, कुछ फीचर्स कुछ प्रॉब्लम्स उसमें इश्यूज नजर आए मुझे, तो मैंने उसको फिर से अपडेट करने के लिए दिया है। सो वेट एंड वॉच, वी विल बी बैक सून विद द एप्लीकेशन। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, एप्लीकेशन आपकी बन रही है, नहीं बनती तब ना, आप तो देख चुके हो, डाउनलोड भी कर सकते हो आप प्ले स्टोर पे आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। बट वो अपलोड जो करेंगे अब एक ही बार करना है, जो है एडवांस वर्जन जो उसकी आएगी, जो है उसमें कुछ फीचर्स फीड होकर के आएंगे, तब उसका अपडेटेड वर्जन आप यूज करना, अभी नहीं। तब तक हम लोग आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं डिस्टेंस, बिल्कुल होगा नहीं, तब तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। आपकी स्टडी मेन मुद्दा है डिस्टेंस की, आप स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, स्टडी रुकनी नहीं चाहिए आपकी स्टडी। हमने एक क्लास भी नहीं मिस करी है। आई एम कंटिन्यू विद ऑल ऑफ यू गाइज, आई हैव never ever compromised with the study. I have continued from very beginning, बिल्कुल शुरुआत से ही हमने क्लासेस आपकी शुरू कर दी थी, हमने बिना एक लेक्चर मिस किए हुए। तो डन करते हैं इसको। ये as soon as and no sooner का प्रॉब्लम खत्म हो गया जी। एक दो और एग्जांपल इसका लिखे क्या, खत्म करें इसको और अच्छे से। एक और एग्जांपल लिखते हैं, as soon as और no sooner का एक और एग्जांपल लिखते हैं। चलिए आइए इधर। as soon as I saw her, ज्यों ही मैंने उसे देखा। आप इसको कॉमा नहीं लिखना चाहते हैं, कॉमा यदि नहीं देना चाहते डिस्टेंस, तो आप इसको when से कनेक्ट कर सकते हो। छोटू, किससे कनेक्ट कर सकते हो? when से। यानी कॉमा आप नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेंटेंस को when से कनेक्ट कर दो। तो as soon as I saw her when she
began to smile, वह मुस्कुराने लगी। जो ही मैंने उसे देखा वह मुस्कुराने लगी। As soon as I saw her, she began to smile. अब इसी को नो सूनर से बना के देखें, कैसे बनाएंगे बेटा? तो नो सूनर, चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस डिड ले लेगा ना। जैसे मैंने खाया तो आई एट, अब मैंने नहीं खाया तो आई डिड नॉट लगाते हैं ना जी। तो आई डिड नॉट, डिड लगने के बाद वर्ब अपने औकात में आ जाता है। डिड के बाद वर्ब V1 में, वर्ब का औकात का मतलब V1, औकात मतलब ओरिजिनल फॉर्म, तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म V1। तो नो सूनर डिड आई सी हर, डिड लगने की वजह से इसी क्या हो गया, औकात में आ गया। तो नो सूनर डिड आई सी हर। अब नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। तो देन शी बिगैन टू स्माइल, शी बिगैन टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगी। आप ऐसे बनाइए बेटा, यानी एक ही सेंटेंस को दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं आप? दो तरीके से बना सकते हैं। कहानी खत्म है। चलिए अच्छी बात है। क्लियर डिस्टेंस, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिस्टेंस, कोई बात नहीं है, समझ में आ गई ना? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? तो डिस्टेंस अभी हमने लिखा कि एज सुन एज आई सॉ हर शी बिगेन टू स्माइल, नो सूनर डिड आई सी हर शी बिगेन टू स्माइल। नहीं, तो डिस्टेंस एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बनाने का तरीका आपने सीखा, एज सुन एज पॉजिटिव, नो सूनर नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम, डाउट? यहां आपकी कंजंक्शन की सारी यूजेस जो है वो खत्म हो जाती है। आपने पेयर्स जितने भी पढ़ने थे, कंजंक्शन, जो कंजंक्शन आपको पढ़ने थे वो आपने क्या कर लिया, देख लिया। डिस्टेंस इसके बाद हमें कंजंक्शन में एक टॉपिक आपके और बाकी है। कंजंक्शन में एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, बस ये बताऊंगा आपको मैं कंजंक्शन में डिस्टेंस की कंजंक्शंस कौन कौन सा पेयर, जैसे आपको अभी हमने तुरंत पता चला होगा कि एज सुन एज के साथ, एज सुन एज के साथ यदि हमें रिलेटिव में यूज करना है, पेयर में यूज करना है, तो किसको यूज करना है, व्हेन को यूज करना है। उसी तरह से नो सूनर के साथ हमें किसका इस्तेमाल करना है, देन का इस्तेमाल करना है। बोध यदि आए डिस्टेंस, तो बोध के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड का। किसके साथ, किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड का करेंगे। उस तरह से डिस्टेंस नीदर के साथ नॉर का, नीदर के साथ नॉर का, ईदर के साथ और का। डिस्टेंस उसी तरह से अलदाओ या दाओ, अलदाओ हो जाएगा या दाओ आ जाएगा डिस्टेंस, यद्यपि, तो उसका इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे, येट के साथ करेंगे। नहीं, ये सारी चीजें पेयर में हैं। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम रिलेटिव कंजंक्शंस, सम रिलेटिव कंजंक्शंस, यानी कि किसके साथ क्या आता है ये आपको याद रहना चाहिए। डिस्टेंस एज सुन एज के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, बोध के साथ एंड, नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और दो और दो के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से एज सुन एज के साथ देन लगा दीजिएगा, गलत एग्जाम ऐसे ही करेगा, कुछ कर देगा, फालतू काम कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बोध के साथ और लगा देगा, हो गया गलत। नीदर के साथ और लगा देगा, हो जाएगा गलत। इधर के साथ नॉर लगा के दे देगा, कहानी खत्म। और दो के साथ बट दे देगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा, आप सोच समझ के गलती कर दीजिएगा। यद्यपि कि वो मेहनत किया लेकिन फेल हो गया, अच्छा लगा सुनने में ना, हो गया गलत। कल हमने बताया कि एक्शन में आप इसको याद रखेंगे तो तकलीफ कम होगी, किसके साथ क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देगा ये चीज आपको। जल्दी सर हम ऑफलाइन में क्लास आ सकते हैं, डिस्टेंस सर को सुकून में देख करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है जी। कल हमने एक वीडियो देखा, छोटा सा वीडियो बच्चों ने ग्रुप में डाल दिया था डिस्टेंस। हमने देखा कि एक शिक्षक जो है डिस्टेंस जो है वो पढ़ा रहे हैं एंड बच्चों को पढ़ा रहे थे। अचानक वहां आपके सरकार की कुछ जो है प्रशासनिक व्यवस्था वहां पहुंचती है और वो शिक्षक को बड़ी बेरहमी से डिस्टेंस पीटते हुए, खाली पैर, बेचारा को चप्पल भी नहीं पहनने दिया, नहीं, और निकाली वहां से पीटते हुए।
नहीं, तो ये मंजर हाँ गुनाह है। डिस्टेंस यदि हमें बंद करने के लिए कहा गया तो बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। दिस इज रियली अ क्राइम डिस्टेंस। बट एक शिक्षक को, जो समाज के कर्ता धर्ता होते हैं डिस्टेंस, जिसको आप समाज सुधारक कहते हैं, शिक्षक प्रजाति, एक शिक्षक को इस तरह से बेइज्जत करके डिस्टेंस जो है बच्चों के सामने उसको एम्बैरेस करना, बच्चों के सामने पीटते हुए वहां से ले जाना, ये चीज हमें बहुत बुरी लगी। और ये चीज मैं सारे शिक्षकों के लिए नहीं, मानव जाति के लिए बात करना चाहता हूं डिस्टेंस, कि एक शिक्षक को दर्जा दी गई है डिस्टेंस, कि भगवान से भी पहले उनको स्मरण किया जाता है, कि डिस्टेंस जो है कहा जाता है डिस्टेंस की गुरु और गोविंद दोनों एक साथ यदि खड़े हैं तो गुरु का पैर पहले छूने की प्रथा है हमारे यहाँ डिस्टेंस। हम उस संस्कार से, हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहां गुरुओं का स्थान चरम सीमा पर रखा गया डिस्टेंस, गुरु का स्थान भगवान से ऊपर रखा गया है। हम डिस्टेंस गुरु को परमेश्वर से भी ऊपर स्थान रखते हैं। ऐसा दृश्य देख करके डिस्टेंस हमारी ये अंतरात्मा की जो आवाज है वो यही कहती है कि एक बहुत सुंदर बात कह दी गई थी किसी फिलोसफर के द्वारा डिस्टेंस, कि जब किताबें रोड पर मिलने लगे, रोड पे फुटपाथ पे आपको बिकने लगे जहां पैर आप रखते हैं, और जूते डिस्टेंस जो है आपको शोरूम में मिलने लगे शीशे लगा करके, तो समझ लीजिएगा कि माहौल खराब होने लगा है और इंसान को अब पुस्तक की नहीं जूतों की जरूरत है। नहीं तो हम डिस्टेंस अब उस समय पहुंचने वाले हैं डिस्टेंस, उस काल में आ चुके हैं, एकदम उस युग में आ चुके हैं डिस्टेंस, जहां शिक्षा देना आज के कोविड-19 वाले सिचुएशन में हर जगह जहां डिस्टेंस कुछ न कुछ व्यवस्था है, प्रोटोकॉल्स है, कहीं 50% प्रेजेंटेशन है, कहीं 25% प्रेजेंटेशन है, कहीं डिस्टेंस करके काम करने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने रखी है। बट हम शिक्षकों के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम समाज के सबसे मूर्ख, सबसे चौपट आदमी है डिस्टेंस, जिनको कोई सेंस नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं इस बात की कि बच्चों की सुरक्षा कैसे करते हैं। हमारे यहाँ 300 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है, तो हम 10 बच्चों को उसमें बैठा के नहीं पढ़ा सकते, हम 2-2 बेंच के गैप पे भी एक बच्चे बैठा के पढ़ाई नहीं कर सकते, हम शिक्षक अपने बच्चों की व्यवस्था को नहीं देख सकते, उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकते। डिस्टेंस जो है हम 11th-12th के बच्चे जो कि खुद में मैच्योर होते हैं, खुद में अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हम उनका ख्याल नहीं रख सकते, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, ऐसा हमारी सरकार कहती है। तो डिस्टेंस जो है कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें कोई मानने के लिए रेडी है, हम लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं डिस्टेंस। बच्चों को पढ़ाना हर परिस्थिति में हम शिक्षकों का काम है डिस्टेंस, तो हम अपनी काम अच्छे से कर रहे हैं। लोग ये कह देते हैं डिस्टेंस की शिक्षक पैसे के लिए काम करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं उनको पैसे मिलते हैं, अच्छी बात है डिस्टेंस, लॉकडाउन हो गई, कहानी खत्म हो गई, बंद कर देते हैं क्लास, क्या आप वापस आएंगे तो सर को पैसे नहीं देंगे, खत्म करते हैं क्लास, जब आप आएंगे तो आपसे मैं पैसे ले लूंगा, क्यों पढ़ाना, क्यों टेंशन लेना, क्यों लाखों रुपया खर्च करना, क्यों लाखों रुपए का टेंशन लेना, उससे ज्यादा क्यों डिस्टेंस से लॉकडाउन से भी ज्यादा डिस्टेंस ऑफलाइन से ज्यादा एनर्जी खर्च करना, क्यों डिस्टेंस ये अंधेरे में बैठ करके बिना क्लास के लेक्चर देना, पागलों की तरह डिस्टेंस कुत्ते की तरह भौंकना, क्यों बंद करते हैं फैसिलिटीज को, क्यों? मगर डिस्टेंस टीचिंग इज नॉट अ ड्यूटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्टेंस एक डीएम करप्ट होगा, बेईमान होगा, तो बस डिस्टेंस एक जिला बर्बाद होगा। क्या होगा? एक जिला बर्बाद होगा। डिस्टेंस पटना जिला का एक डीएम यदि करप्ट हो जाएगा तो जिले में अव्यवस्था हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। मगर एक शिक्षक बेईमान होगा डिस्टेंस तो पूरा राष्ट्र करप्ट हो जाएगा, पूरा राष्ट्र बेईमान हो जाएगा। हम शिक्षकों के कंधों पे डिस्टेंस सिर्फ इस बात की जिम्मेदारी नहीं कि किताबों को पढ़ करके उनकी रटी रटाई ज्ञान लोगों को दे देना, बच्चों को तरीका सिखाना, उनको जीने का सलीका सिखाना, डिस्टेंस को इंसान होकर के इंसानियत की क्वालिटीज को फॉलो करना, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं डिस्टेंस। तो विपरीत परिस्थिति में लड़ना भी हम शिक्षक उसे सिखाते हैं और पहले कर भी रहे हैं। हर परिस्थिति में आपके साथ रह करके इस बात का प्रमाण मैं दे रहा हूं कि प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, लड़ना हम आपको सिखाएंगे और आपके साथ रहेंगे डिस्टेंस। तो ध्यान रखने की जरूरत यह है कि ऑफलाइन में डिस्टेंस जो है अभी क्लास बिल्कुल मैं बंद करके रखा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, आप आ सकते हैं। ऑफिस सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक खुलती है। आप मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। आई एम ऑलवेज विद यू, और इसके लिए भी यदि मुझे जेल जाना पड़ा तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस, नो इशू इन दैट डिस्टेंस। बट आपकी प्रॉब्लम्स जो है आपकी शेयर की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स आपसे मिल करके यदि आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आई विल बी देयर, आपके साथ काम की जाएगी। नहीं तो मिलते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट डे आपकी कुछ और बची हुई चीजों के साथ। क्लास अच्छे से करेंगे बेटा, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पढ़ाई जहां भी है वहां से अच्छे से करेंगे। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, लव यू, थैंक यू एंड बाय टू ऑल।